दोस्तों, इंसान को जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि उस जिंदगी की मौत मंजिल है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। क्या जैसे हम जीते जी खुद को फील करते हैं वैसे ही मरने के बाद भी करते होंगे? ये शरीर तो माटी में मिल जाता है, पर हमारी आत्मा, उसके साथ क्या होता है? वो कहाँ जाती है? आखिर क्यों मरने से पहले इंसान का शरीर ठंडा पड़ जाता है? आपको इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे। आजकल की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेशक इंसान योगा, एक्सरसाइज और हेल्दी सब्जियां खा के खुद को जवान दिखाने के साथ साथ अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो अमर नहीं हो सकता। अपनी मौत को वो टाल नहीं सकता। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि मौत तो वो महबूबा है जिससे जितना पीछा छुड़ाओ वो उतने ही करीब आती है, लेकिन जब ये आएगी तो साथ लेकर ही जाएगी। मौत एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोगों की रूह तक कांप जाती है। अपने पुराने सगे संबंधी, दोस्त, दुश्मन सब उसे याद आ जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मरने के बाद भी ये सब होता है? well, इस सवाल का जवाब हमें कोई और नहीं बल्कि मरे हुए लोग ही दे सकते हैं। लेकिन कैसे? वो जानने से पहले ये समझते हैं कि इंसान की जिंदगी के आखिरी 7 मिनट जो होते हैं वो कैसे होते हैं। आप सभी ने नोटिस किया होगा या फिर सुना होगा कि जब भी इंसान की मौत होती है तो उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, जिसकी शुरुआत उसके पैरों से होती है। असल में दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पैरों से होकर ही हमारी आत्मा शरीर छोड़ती है। दरअसल मरने वाले इंसान को मौत के कुछ मिनट पहले ही यह पता चल जाता है कि अब धरती से उसका कनेक्शन टूटने वाला है। कहते हैं कि आखिरी 7 मिनट में इंसान की पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों में घूमने लगती है, जिसमें उसे अपनी अच्छाई बुराई सब नजर आती है। वो अपनों से ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो उनसे बहुत दूर जा रहा है, और असल में होता भी ऐसा ही है। कुछ ही मिनटों में आत्मा का धरती से अर्थ सोल चक्र टूट जाता है और वो पैरों से होती हुई मुंह के जरिए इस शरीर को छोड़कर हवा में उड़ने लगती है। कहते हैं कि हमारी मौत के वक्त दर्द या आराम, ये सब हमारे कर्मों पर डिपेंड होता है। अगर आपने जिंदगी में अच्छे कर्म किए हैं, लोगों का कभी बुरा नहीं चाहा है, तो आपकी आत्मा एक झटके में शरीर को छोड़ देती है। लेकिन अगर आपने हमेशा दूसरों के संग बुरा किया है तो आपको मरने से पहले काफी दर्द सहना पड़ता है। मरने के कुछ देर बाद तक हमारी आत्मा अपने शरीर के पास बैठी रहती है, क्योंकि जिस तरह से आपका अपने परिवार वालों से, दोस्तों से लगाव होता है, उसी तरह आत्मा का शरीर से लगाव हो जाता है। लेकिन फिर उसे यमराज द्वारा भेजे गए 2 दूतों के संग जाना पड़ता है। यमराज किसी भी आत्मा को लेने के लिए हमेशा 2 दूत भेजते हैं, जो यमलोक तक ले जाते समय उसको परेशान करते हैं जिसने दूसरों के संग गलत किया हो, वरना वो बड़े ही प्यार से दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं। लेकिन पाताल लोक में पहुंचने से पहले आत्मा को वैतरणी नाम की नदी को पार करना होता है, जिसमें पानी नहीं बल्कि जलती हुई आग होती है। इस नदी को पार करने के बाद आत्मा परलोक में पहुंचती है, जहां यमराज चित्रगुप्त से इंसान के कर्मों का लेखा जोखा मांगते हैं और उसके कर्मों के हिसाब से उसे स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे ये कहानी तो हर कोई सुनाता है, हम कैसे मान ले कि आत्मा के संग ये सब होता है? तो आइए आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ मरे हुए लोगों से बात करते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। आज से करीब 10 साल पहले की बात है, जब एक आदमी के घर में मायूसी छा गई, क्योंकि पूरन सिंह नाम का ये आदमी मर चुका था। बट हैरानी तो तब हुई जब कुछ ही मिनटों बाद पूरन सिंह दोबारा जिंदा हो गए। पूरन से जब धरती से परलोक तक के सफर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरे शरीर से जब आत्मा निकली तो ऐसा लगा मानो किसी कांटेदार पेड़ से किसी मखमली कपड़े को खींचा जा रहा है। फिर पूरन को परलोक ले जाया गया, जहां रास्ते में एक नदी पड़ी जिसमें आग जल रही थी। ये कहते हैं कि इसके बाद मुझे यमराज के सामने पेश किया गया, लेकिन यमराज ने कहा इसे क्यों ले आए, अभी इसका समय नहीं आया है। बस इतना कहना था कि यमदूतों ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया और मेरी आंख वापस से अपने घर में खुली। ये तो पहली कहानी है। ऐसी साल दर साल अनेकों कहानियां आती हैं जो ये बताती है कि मरने के बाद क्या होता है। इन लोगों के मुताबिक मरने के बाद आत्मा कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करती है, और फिर मान लीजिए टाइम पूरा नहीं हुआ है मरने का तो वापस शरीर में आ जाती है। जैसे कि साल 2011 की ही बात ले लीजिए। एक इंसान की सर्जरी चल रही थी, लेकिन बदकिस्मती से सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर्स ने उस आदमी को डेड करार दिया। लेकिन करीब 5 मिनटों के बाद इस व्यक्ति के शरीर में फिर से हलचल शुरू हो गई और खुशकिस्मती से ये बच गया। अब जितने समय इस व्यक्ति की आत्मा शरीर में नहीं थी, उतने समय पर उसने अपने एक्सपीरियंस बताते हुए कहा कि उन्होंने एक एम्प्टीनेस को फील किया। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हूँ। मैंने खुद को तैरते हुए फील नहीं किया, लेकिन हाँ, अपनी प्रेजेंस को फील कर पा रहा था। ऐसे दोस्तों एक केस एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ हुआ जो नींद की गोलियां कंज्यूम किया करता था, लेकिन एक दिन ओवरडोज के चलते वो गिर पड़ा और पड़ोसी घबरा गए और एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल पहुंचने लग गए। लेकिन फिर रास्ते में इस व्यक्ति की मौत हो गई, पर खुशकिस्मती से सिर्फ 3 मिनटों में ही ये व्यक्ति वापस से जिंदा हो गया। इन 3 मिनटों में उसने क्या एक्सपीरियंस किया ये बताया। उस लड़के ने बताया कि वो अपनी बॉडी को देख रहा था। जी हाँ, अपनी बॉडी को देख पा रहा था, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हालांकि आपकी तरह उसकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया और पूछा कि अगर ये सच है तो बताओ इस बीच डॉक्टर्स एम्बुलेंस में क्या कर रहे थे। तब इस लड़के ने पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात बताई, जिसे सुनकर हर किसी को यकीन हो गया कि वो सच कह रहा है।
ऐसे ही दोस्तों हजारों लोग इस दुनिया में हैं जिन्होंने मौत का एक्सपीरियंस किया है और लोगों को भी बताया है कि मरने के बाद क्या होता है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।